घर में रहता हूँ, घर में रहता हूँ, कभी तुम्हारा याद आते है, जोर जोर से शोर मत। हेलो, क्या नाम है आपका? ज़ैनब। अच्छा, आप क्या कर रही हो? अच्छा, वज़न करती हो। आप कितने टाइम से कर रही हो ये काम? आप ये काम कब से कर रही हो? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हमारे 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर किरण कुरैशी। अब तक मैं आप लोगों के साथ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती आई हूँ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। उम्मीद है कि आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो करते होंगे, पर अगर नहीं करते तो आप काइंडली मुझे फॉलो कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है। ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग है जहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वहाँ मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। चलिए चलती है मेरे फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग की तरफ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। हम इस्लामाबाद से मरी के लिए दोपहर 3 बजे रवाना हुए। लेट रवाना होने की वजह ये थी कि हम सबसे पहले माल रोड का विज़िट करना चाहते थे, और माल रोड पर गहमा गहमी तो रात को होती है, तो हमने इस्लामाबाद से लेट निकलने का फ़ैसला किया ताकि हम मरी में अपने होटल में चेक इन करके फ़्रेश होकर माल रोड की तरफ जा सकें। रास्ते में बुलंदो बाला सरसब्ज पहाड़, उन पे बने खूबसूरत घर, दिलकश कुदरत के नज़ारों को देखते हुए हम मरी अपने होटल पहुंचे। रास्ते में मेरी मुलाकात इस बच्चे से हुई जिसकी मासूमाना बातों से हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। होटल काफ़ी पसंद आया, जिसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम माल रोड की तरफ रवाना हो गए। जब हम होटल से रवाना हुए तो माल रोड के लिए मुझे बिल्कुल कोई अट्रैक्शन फील नहीं हो रही थी। मेरे माइंड में था कि एक छोटा सा बाज़ार है और हम वहाँ शॉपिंग करेंगे बस। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और मैंने वहाँ का व्यू देखा, वहाँ की रौनकें देखी, हालांकि सीज़न ऑफ था लेकिन फिर भी रश बहुत ज़्यादा था। शॉप्स अच्छी खूबसूरत डेकोरेट की हुई थी। इतना अच्छा वक्त गुजारा कि वहाँ से वापस आने का दिल ही नहीं था। माल रोड बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए कि टूरिज़्म को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए वहाँ की महंगाई को कंट्रोल करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन जगहों को विज़िट करें। जहाँ पर मैं मरी के मकामात की तारीफ़ करूँगी, वहाँ मैं तनकीद भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि तनकीद बराए इस्लाह होती है। मरी में जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और मरी के लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो इस पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि मैंने अपने मुशाहिदे से जो नोट किया है तो वो मैं ज़रूर बयान करूँगी। मैं दूसरे नॉर्दर्न एरियाज़ जाती रही हूँ, जैसे कि सवात, नारान कागान, लेकिन मरी पहली बार गई, क्योंकि मैंने कभी मरी की कोई ख़ास तारीफ़ सुनी ही नहीं थी। लेकिन मुझे अब पता चला कि वो मरी के लोगों की वजह से थी, क्योंकि मरी इंतहाई खूबसूरत जगह है। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप मरी माल रोड जाएं, आप नथिया गली जाएं, आप पाइपलाइन ट्रैक का विज़िट करें, वहाँ के खूबसूरत पार्क्स का विज़िट करें, मुश्कपुरी टॉप का विज़िट करें, आप पतरियाटा जाएं, और बहुत से खूबसूरत मकामात हैं मरी में। लेकिन जहाँ मैं मकामात की खूबसूरती से मुतासिर हुई, वहाँ मैं खुद साख्ता महंगाई और दुकानदारों के रवैये से बहुत डिसहार्ट हुई। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती चलूँ कि मैं यहाँ से अपनी बेटी का प्रैम साथ लेकर नहीं जा सकी थी, और सोचा था कि ज़रूरत पड़ी तो माल रोड पर शॉपिंग के दौरान रेंट पर ले लूँगी, क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ मुनासिब कीमत पर रेंट पर मिल जाते हैं। लेकिन जब हम 2 घंटे बाद प्रैम वापस करने गए तो दुकानदार ने जो कीमत हमसे तय की थी उससे दुगनी ली और सख्त रवैये से दुगनी कीमत वसूल की। हम 2 घंटे से सिर्फ 10 मिनट ऊपर गए तो उसने हमारे से सख्त रवैये से दुगनी कीमत वसूल की। लेकिन ये तो सिर्फ एक मिसाल थी, आगे आप खुद समझदार हैं। मरी में माल रोड के विज़िट के दौरान छोटी छोटी बच्चियों को सड़क के किनारे बैठे देखा। किसी के पास वेट मशीन थी या छोटी छोटी चीज़ें सेल कर रही थी।
मैंने उनसे बातें की, हाल अहवाल पूछा। मुझे उन पर बहुत तरस आया और प्यार भी आया कि ये उम्र उनके पढ़ने लिखने की थी, खेलने कूदने की थी, लेकिन वो कमाई का ज़रिया बने हुए हैं। मैं मरी के लोगों से अपील करती हूँ कि वो इन बच्चियों की मदद करें ताकि वो रात को ऐसे सड़क के किनारे ना बैठी हों और ये छोटी छोटी चीज़ें सेल ना करें, बल्कि उनको पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें पढ़ाई के मौक़े फ़राहम करें। मैंने जगह जगह पर नोट किया है कि छोटे छोटे बच्चों को इन कामों पर लगाया होता है। कोई गजरे बेच रहा है, कोई बिस्किट बेच रहा है, 2-4 चीज़ें हाथ में पकड़ी हुई हैं और सेल कर रहे हैं, कारों के नज़दीक भागते हैं, सड़कों पर बैठे हुए होते हैं। ऐसे लोगों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जो जितना कर सकता है करे, ख़ुसूसन वो लोग जो वहाँ के रिहायशी हैं, वो इनके लिए कुछ करें। माल रोड पर घूमने फिरने के दौरान हमें भूख लगी तो हमने वहाँ खाना वगैरह खाया। खाना बहुत टेस्टी था, व्यू भी ज़बरदस्त था। वहाँ से हम आते जाते लोगों को देख रहे थे, माल रोड का नज़ारा कर रहे थे। खाना बहुत अच्छा था, लेकिन एक्सपेंसिव भी उतना ही था। एक्सपेंसिव तो खैर हर चीज़ ही थी, फिर चाहे वो खाना हो, शॉपिंग हो या चाय का एक कप हो। चाय का एक कप भी आपको 250 से 300 से कम का नहीं मिलेगा। हालांकि सीज़न भी ऑफ था अब तो। चलो पीक सीज़न पर तो होता है कि चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन अब तो सीज़न भी ऑफ था, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई हर जगह थी। फिर चाहे वो होटल हो या चाहे शॉपिंग हो या चाहे चाय का एक कप हो। मैंने माल रोड पर सबसे ज़्यादा एंजॉय इस चाय की शॉप पे किया। हमने चाय पी, चाय बहुत मज़े की थी। मिट्टी के प्यालों में पठान बच्चों ने चाय सर्व की। मैंने इन पठान बच्चों को बहुत एंजॉय किया। इनकी मासूमाना बातों से हम लोग बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए, इसलिए इस शॉप पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। आपसे ज़्यादा साइकोनी चाय पीने के बाद हमने मज़ीद शॉपिंग की। देर काफ़ी हो चुकी थी, रश बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो हमने वापसी की ठान ली और कुछ खूबसूरत यादें लेकर अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपके साथ होटल का रिव्यू शेयर करूंगी और नथिया गली का व्लॉग शेयर करूंगी। तो लाइक, कमेंट और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।